हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग यूपी SSC पेट का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए पॉलिटी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। दूसरे टॉपिक को हमने जो है जो हमारे संविधान के 22 भाग हैं उसको पढ़ाया था। आज हम लोग उसके MCQ देखेंगे। तो हम लोग इसी तरह से कर रहे हैं, पहले टॉपिक पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, उसके बाद उसके MCQ देख लेते हैं, तो जिससे आपको बहुत ही अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग है, अब डिटेल में जब देख लेते हैं तो उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो फिर आपके माइंड में क्लिक करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस हैं आज आपके साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो हमारे संविधान में वर्तमान में टोटल 22 भाग हैं। टोटल इन्हीं 22 भागों में से आप देखेंगे कि तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं मिलाने के लिए। कभी कभी ना एक साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन, मतलब 3-3, 4-4 भाग दे देते हैं उनको मैच करने के लिए। तो इस वजह से थोड़ा मतलब सबको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि संविधान का भाग 2। ठीक है, तो कौन सा भाग है? संविधान का भाग 2। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स हैं ये भी कभी कभी पूछा जाता है। आर्टिकल 5 से 11 2020 में जो है ये यूपी PCS प्रीलिम्स जो अपर वाला होता है वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, आगे देख लीजिए और जो है हमारे पास मतलब कि अन्य ऑप्शंस। तो भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, आर्टिकल 1 से 4। भाग 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाएगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे भी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 में आपको DPSP अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व तो मिल जाएंगे, और वो आर्टिकल कहाँ से हैं, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको फायदा छोड़ नुकसान नहीं होने वाला इस चैनल पे। और अपने फ्रेंड ग्रुप में आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, वैसे शेयर वेयर कर दिया करिए, मेहनत बहुत लगती है ये सब करने में। कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। अभी हमने ऊपर बताया कि संविधान का जो भाग 3 है वहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से 35। अदर जो ऑप्शन है, तो भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 में DPSP, भाग 4A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शंस देखिए, भाग 3, 4, 5, 6। तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ठीक, भाग 5 में क्या है, तो जो हमारी संघ सरकार है इसके बारे में प्रावधान आपको भाग 5 में मिल जाता है। भाग 6 में क्या मिलता है, तो भाग 6 में आप देखिए कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपको भाग 6 में देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ यानी यूनियन से संबंधित है। ऑप्शंस भाग 4, 5, 6 या फिर 7। तो जाहिर सी बात है कि भाग 5 हो जाएगा। ठीक है, संघ सरकार से संबंधित हमारा जो भाग है वो 5 है। आर्टिकल्स जरूर याद रखिएगा, कई बार आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 52 से 151 तक। ठीक है, राष्ट्रपति से शुरू होगा, कैग पे जाकर के ये समाप्त होगा। भाग 5। ठीक है, भाग 6 में हमने बताया कि राज्य सरकार से संबंधित जो मतलब की प्रावधान है वो है। भाग 7 आप देखें रिवील हो चुका है, आर्टिकल 238 इसमें शामिल था, लेकिन अब ये निरस्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो नगर पालिकाएं हैं यानी म्यूनिसिपैलिटीज जो है ना, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती हैं। भाग 9, भाग 9A, भाग 9B या फिर भाग 10। ठीक है, तो देखिए नगर पालिकाएं क्या हैं, तो हमने आपको बताया हुआ था कि हमारे संविधान में 2 संशोधन हुए थे। कौन से संशोधन, एक तो 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो गांव की मतलब कि गांव की जो ग्राम पंचायत है उसको संवैधानिक मान्यता मिली थी। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें जो नगर पालिकाएं हैं यानी कि जो शहरी नगर मतलब कि शहरी पंचायतें हैं उनको जो है मतलब कि हमारे संविधान में लाया गया। ठीक, तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, भाग 9A हो जाएगा। आर्टिकल की अगर बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 243 ता से लेकर के कहाँ तक है, 243 या 6 तक। अभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, भगवान करे पूछे भी ना जाए। ठीक है,
जबकि जो हमारा भाग 9 भी है इसके बारे में देख लीजिए, तो ये जो सहकारी समितियों से संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, तो 243 या जा से 243 या ना तक, ठीक है। भाग 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, तो हमारा जो भाग 10 है ना, उसमें अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, भाग 10 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से संबंधित है। ऑप्शंस देखिए, भाग 9, तभी हमने देखा कि भाग 9 में पंचायतें हैं। फिर कह रहे हैं भाग 10, भाग 10 से ही संबंधित है ये, ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा। भाग 11 भी देख लीजिए लगे हाथ, तो भाग 11 में आप देखिए कि संघ और राज्य के मध्य जो संबंध है वो आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो भाग 11 में। आर्टिकल की अगर बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक है, तो जो हमारे संविधान का भाग 11 है उसमें जो आर्टिकल संबंधित हैं वो 245 से 263 हो जाएंगे, ठीक है। भाग 12 भी संघ और राज्यों के मध्य संबंध से ही रिलेटेड है, लेकिन कैसे संबंध, तो वित्त से रिलेटेड जो संबंध है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और आर्टिकल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 264 से आर्टिकल 300 का तक मिलेगा, ठीक। तो देखिए आप संविधान का जो भाग है ना उसको समझने के लिए थोड़ा मतलब दिमाग लगाएंगे तभी समझ पाएंगे, रट्टा मारने में थोड़ा मुश्किल होती है। अब जैसे आप स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग के कुछ तो आपको समझना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में उन्होंने जो पहला मतलब भाग है उसमें ये बता दिया है कि संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है वो क्या है। दूसरे में आप जिस राज्य में आ रहे हैं, जिस संघ में आप रहने आ रहे हैं, उसमें रहने के लिए जो नागरिकता वगैरह है उसका प्रावधान कैसे है, क्या है कि मतलब कि किस तरह से आप नागरिक बन सकते हैं। फिर तीसरे में आप नागरिक बन गए तो जाहिर सी बात है जीवन यापन करने के लिए आपके पास कुछ अधिकार भी तो होने चाहिए, तो अधिकारों का जो प्रावधान है वो भाग 3 में है। फिर आप देखिए कि गवर्नमेंट ने आपको कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं भाग 3 में जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको लागू कराया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जो है मतलब कि हमारा जो संविधान है उसने कुछ ऐसे भी आपको अधिकार दिए हैं जो मतलब कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से जब राज्य के पास पैसा होगा तो फिर वो लागू कराएगा, और उसी को वो लोग DPSP अर्थात नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं, ठीक है। तो अब भैया अधिकार वधिकार पा गए तो क्या सिर्फ अधिकार पे ही ऐश करोगे, कुछ आपकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं कि नहीं। तो आप देखिए कि जो भाग 4A है ना उसमें आपके लिए ड्यूटीज़ का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। तो भाग 4A तक तो ये हो गया। फिर आप देखिए भाग 5, भाग 5 में क्या है, तो जिस संघ में रह रहे हैं उसकी जो मतलब की व्यवस्था है वो कैसे चलेगी, कौन कौन से लोग मिल करके उस संघ सरकार का संचालन वगैरह करेंगे, ये सब हमें भाग 5 में बता दिया गया है। फिर आप देखिए भाग 5 के बाद भाग 6 आएगा। तो जब संघ सरकार के बारे में जान लिया है तो राज्यों के बारे में भी जानना चाहिए कि नहीं, कि राज्य जो सरकार है वो लोग किस तरह से शासन प्रशासन का काम करेंगे। तो फिर इसी वजह से भाग 6 में आपको राज्यों के बारे में जानना होता है। अब भाग 7 रिवील ही हो चुका है तो भाग 8 आ जाता है। तो भाग 8 में आप देखिए किसके बारे में प्रावधान है, तो जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं यानी कि यूटी जिन्हें हम संघ सरकार कहते हैं, सॉरी संघ शासित प्रदेश कहते हैं, उनके बारे में प्रावधान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपने राज्य को मतलब संघ को देख लिया, राज्य को देख लिया, यूटीज़ को भी देख लिया, तो जाहिर सी बात है कि आपको भाग 9 में जो पंचायतें हैं, जो हमारा सबसे निचला स्तर है शासन का, उसको भी देखना चाहिए। तो इस वजह से आप देखिए कि भाग 9 में आपको पंचायतों के बारे में, जो गाँव की पंचायतें हैं उनके बारे में बताया गया है। भाग 9A में आपको फिर जो शहरी नगर पंचायतें हैं उनके बारे में बता दिया गया है। भाग 9 जो मतलब कि A है उसमें आपने नगर पंचायत देख लिया, 9B में आपको जो सहकारी समितियां हैं उनके बारे में बता दिया गया। तो इतना तो आपको क्रम से एक दूसरे से रिलेटेड करके ही समझ आ जाता है। फिर आप देखिए जो हमारा भाग 10 है उसमें जो हमारे SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, यानी जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ मतलब कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं भारत देश के भीतर, उनको जो कुछ खास मतलब कि प्रावधान दिए गए हैं उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, उन क्षेत्रों से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका जो प्रावधान है वो आपको भाग 10 में मिल जाता है, ठीक है। तो सब ये सब देख लिया। अब हमारे जो केंद्र और राज्य के संबंध है वो स्टार्ट हो जाते हैं भाग 11 से। तो भाग 11 में आप देखिए केंद्र और राज्य का जो विधायी संबंध है वो है। फिर आप देखिए भाग 12 में केंद्र और राज्य का जो वित्तीय संबंध है वो देखने को मिल जाता है, ठीक। फिर आप देखिए भाग 13 में जब संबंध वगैरह देख लिया तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि आप भारत राज्य के मतलब भारत राज्य का जो क्षेत्र है उसके भीतर क्या व्यापार वगैरह कर सकते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी तरह का कोई मतलब कि बाधा वगैरह पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे बता दी गई हैं, तो जो हमारे संविधान का भाग 13 है वहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
आपकी क्या आपको कोई जॉब वॉब मिलेगी कि नहीं, आप मतलब कुछ काम धंधा भी करोगे कि नहीं, तो वो आपको कहाँ बता दिया गया है, भाग 14 में। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा भाग 14 का, और उसमें आपको कुछ ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। फिर भाग 15 आ जाता है, हमारा देश लोकतंत्र, मतलब हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, तो हमारे यहाँ चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तो होनी ही चाहिए। तो आप देखिए कि भाग 15 में आपको ना जो निर्वाचन है उससे रिलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं। भाग 16 में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए कुछ विशेष उपबंध करने की आवश्यकता होती है, वो दिया गया है। भाग 17 में क्या दे दिया गया है, तो राजभाषा दे दी गई है कि कौन सी भारत देश की राजभाषा होगी। फिर भाग 18 में आपातकालीन कुछ उपबंध है वो बता दिया गया है। भाग 19 प्रकीर्ण है। भाग 20 संविधान में संशोधन। अब जब इतना सब कुछ देख लिया तो ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या भैया संविधान में आने वाले दिनों में कभी संशोधन वगैरह किया जा सकता है, कि जो हमारे पूर्वज लिख के चले गए हैं बस वही माना जाएगा। तो भाग 20 में आप देखिए संविधान में संशोधन दिया गया है। भाग 21 में कुछ मतलब कि अस्थायी जो है संक्रमणकालीन मतलब कुछ स्टेट्स को स्पेशल जो प्रावधान है वो मिले हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था, ठीक है। और 22 में आप देखें कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन वगैरह से संबंधित जो चीज़ें हैं वो दिया हुआ है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कोरिलेट करके जो भी हमारे 22 भाग हैं उन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए कि जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है उससे संबंधित कौन सा मतलब कि भाग है, तो हमने आपको बताया कि जो हमारा भाग 10 है वो इससे संबंधित है। और आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A अर्थात का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, ये आपको बताना है। भाग 17, 18 या भाग 19 या फिर भाग 20। तो भाग 20 में हमने देखा संविधान संशोधन है। भाग 19 वगैरह ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 18 देखिए क्या है, तो भाग 18 में आपको जो आपातकालीन उपबंध है वो दिया हुआ है, ठीक। लेकिन जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। और अगर कोई आर्टिकल्स पूछ ले, चलो बताओ आर्टिकल्स कौन सा है, तो वो आर्टिकल 343 से 351 तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो अभी बताया मैंने कि जो हमारा भाग 20 है वो संविधान संशोधन से मतलब रखता है। आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 368, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि जो आपातकालीन प्रावधान है यानी कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। ऑप्शंस देखिए, भाग 16 बिल्कुल नहीं, भाग 17, 18 या फिर भाग 19। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना भाग 18, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक, ठीक है। और अदर जो ऑप्शन है उन्हें देखिए, तो भाग 16 में क्या है, तो जो हमारा भाग 16 है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष जो उपबंध है वो दिया गया है यहाँ पे। भाग 17 में अभी बताया कि राजभाषा है, और भाग 19 में प्रकीर्ण दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हुए थे, और लगभग क्या सच में ही पूरे के पूरे जो भाग हैं वो मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया है, ठीक है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव यानी इलेक्शन से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शंस देखें, भाग 14, भाग 15, भाग 16 या फिर भाग 17। तो अभी हमने बताया कि जो हमारा भाग 15 है वो निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वो उसमें दिए गए हैं। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक है, ठीक है। आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत संघ बड़ा है या उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट यानी कि कमेंट वर्क है, ज़रूर कमेंट करिएगा। कल ही बताया है मैंने कि भारत संघ बड़ा है या उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है, ठीक है। तो चलिए ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगी। बहुत मतलब छोटा सा ही वीडियो बनाए हैं, क्योंकि सब कुछ लगभग बता ही दिए थे, तो ऐसा कुछ था नहीं स्पेशल बताने लायक इसमें। छोटा सा ये मतलब कि है ही, सिलेबस में है, छोटा सा ही पार्ट है, तो 2 मिनट में हो जाता है। तो चलिए यही रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कल मैंने ना जो हमारे स्लोगन्स हैं, जो हमारा मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था ना, उसके दौरान बहुत सारे स्लोगन्स आए थे, जो एक क्वेश्चन आपको दिला के ही जाता है अगर आपने उसको अच्छे से कर दिया। तो हर बार जो भी पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक स्लोगन पूछा ही गया है। तो भैया वो स्लोगन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके बहुत काम की है, 1 नंबर आपको दे के ही जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।